जब असंभव भी संभव हो जाता है तब ही ईश्वरीय चमत्कार समझ में आता है। दिनांक 8 जनवरी 2012 ईस्वी को घटी घटना इतनी अकल्पनीय है कि आज भी उसके स्मरण मात्र से शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बात यह थी कि मेरे मन में चित्रकूट जाने की भावना बहुत पहले से थी, पर जब हमारे संबंधी कामठी निवासी राजेश शर्मा, जो कि नियमित रूप से प्रतिवर्ष चित्रकूट जाते थे, उनका फ़ोन आया। उन्होंने पूछा कि क्या आप चित्रकूट चलेंगे, तो मुझे बिन मांगे मोती मिले वाली कहावत याद आ गई। यूँ तो मैं रहवासी गोदिया का निवासी हूँ, पर उस दिन मैं नागपुर में था। मैंने यह बात उनसे कही थी, किंतु उन्होंने कहा कि मेरे बहनोई कांता प्रसाद पुरोहित, जो कि गोदिया में रहते, वे भी चल रहे हैं। हम आपका सामान उनके साथ मंगा लेते हैं। तो राम धाम देखने की प्रबल भावना से मुझसे हाँ करा दी। सामान आने पर कांता प्रसाद और इनकम टैक्स के रिटायर्ड अधिकारी लक्ष्मण पेढ़ेकर के साथ सुबह 6 बजे कार द्वारा चित्रकूट जाने का कार्यक्रम निश्चित हो गया। दिनांक 8 जनवरी सन 2012 ईस्वी को हम सभी अपने वाहन स्कॉर्पियो से रवाना हो गए। लेकिन कुछ होने के संकेत हमको शुरुआत में ही मिल गए। कामठी से जबलपुर मार्ग में 10 किलोमीटर चलने पर राजेश शर्मा को महसूस हुआ कि गाड़ी बराबर नहीं चल रही है। उन्हें कुछ असहज लगा। तब वापस कामठी आकर दूसरी गाड़ी की, वह भी स्कॉर्पियो ही थी। फिर उसमें सवार होकर सुबह 8 बजे चित्रकूट के लिए रवाना हुए। रास्ते में काफ़ी अड़चनें आईं, जिनके कारण हम रात्रि में करीब 12 बजे सतना पहुँचे। आगे का मार्ग काफ़ी दुरूह है, यह जानकर चित्रकूट में एक परिचित व्यक्ति से प्राप्त हो गई थी। वे बोले, आप सभी वहीं रात्रि बिता लें, सुबह चित्रकूट के लिए चले। परंतु होनी कुछ और ही थी। हम रात्रि करीब 12 बजे सतना से चित्रकूट के लिए रवाना हुए। सतना से चित्रकूट 90 किलोमीटर की दूरी पर है। 40 किलोमीटर चलने पर कोठी नामक गांव में रास्ते में एक ढाबे जैसा होटल था। वहां कुछ खाने के लिए रुके। कुछ खा पीकर 1 बजे से वहां से आगे बढ़े। तब मैंने रामायण में वर्णित रावण द्वारा विभीषण को लात मारने का प्रसंग सुनाते हुए कहा कि जैसे विभीषण ने राम जी के पास जाने के लिए उनका चिंतन किया, वैसे ही हम लोगों को भी राम जी का स्मरण करते हुए यात्रा करनी चाहिए। और हमने हनुमान चालीसा के साथ ही संकीर्तन शुरू कर दिया। किंतु गाड़ी अभी 15 किलोमीटर ही चली होगी कि ड्राइवर को नींद का झोंका आ गया। उसके सामने बैठे राजेश बाबू ने महसूस भी किया और पलक झपकाते ही उन्होंने स्टीयरिंग अपनी ओर मोड़ ली। इसी बीच गाड़ी सामने एक वृक्ष से भयंकर रूप से जा टकराई। संकीर्तन तो रुक गया और सबकी हालत खराब हो गई। कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। मैं स्वयं चिल्लाने लगा। बाकी सब मौन से हो गए। तत्काल गाड़ी का इंजन, जिससे घर घर की आवाज़ आ रही थी, उसको राजेश ने बंद किया, क्योंकि ड्राइवर का सिर स्टीयरिंग से टकराया था। सभी लोग सोच में थे कि ये क्या हो गया। फिर हम सब ने गाड़ी से उतरकर घटना की गंभीरता को देखा और ईश्वर की परम कृपालुता की अनुभूति की। गाड़ी सामने से पूरी तरह टूट गई थी। राम नाम के संकीर्तन से प्रभाव से हम पांचों के साथ ही ड्राइवर के प्राणों की रक्षा हुई। जो चोट लगी वह सब्बल की चोट सुई पर उतरी वाली कहावत चरितार्थ हुई। रोमांचित हुई। हम सभी ने प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देकर बारंबार प्रणाम किया। फिर दूसरी गाड़ी से हम सभी चित्रकूट पहुँचे।
घटना का स्मरण जब भी होता है तो हमें महान आश्चर्य होता है कि हम कैसे बच गए, परंतु दूसरी इच्छा लगता है कि आज भी सर्वव्यापक सत्ता अपने शरणागतों की रक्षा करती है। उस समय हम संकीर्तन ना कर रहे होते तो नींद के आवेश में होते और वैसी स्थिति में दुर्घटना और भी भयानक होती। संभव है कि हम लोगों की नींद मौत की नींद में बदल जाती, परंतु भगवान स्मरण और संकीर्तन ने हम सब के प्राणों की रक्षा कर ली। आई होप कि सत्य घटना आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। यदि आपके मन में इस सत्य घटना से जुड़ी कोई सवाल है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक ऐसी सत्य और रोचक घटना के साथ नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।